हूँ, तो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सारी चीज़ें। और आज सुबह का टाइम है, गर्म पानी में लेके खड़ी हो गई हूँ। तो खड़ी नहीं हूँ, सिर्फ पीना भी है गर्म पानी। तो अभी एक तरफ चाय चढ़ाया है, दूसरी तरफ दाल पक गई है, मतलब दाल पक चुकी थी। अभी ये चावल चढ़ा हुआ है। तो क्योंकि आज हम लोगों को जाना है, निमंत्रण है, तो खाना बहुत सिंपल सा बनेगा। बस दाल चावल और रोटी बना लूँगी जल्दी से, गैस वैस साफ करके फिर हम लोगों को निकल लेना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ बर्थडे है। तो हमारे यहाँ से मेरा मतलब है कि फैमिली में बर्थडे है, तो वहाँ पे जाएंगे। और बाकी सारी चीज़ें जो भी हम मतलब अब नॉर्मली जो होता है बर्थडे में, बस सारी चीज़ें वही होंगी। तो हमारे यहाँ का बर्थडे भी थोड़ा सा आध्यात्मिक ही होता है, मतलब पहले कथा होती है, फिर बाद में पूजा वगैरह। तो वो भी मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो क्या, चलिए और दिखाती हूँ। और अभी सबसे पहले चाय बनाऊंगी, खाना वाना फिर यहाँ से खा के चलेंगे, फिर वहाँ पे खाएंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी सो के उठी हूँ, पूजा करके आई हूँ, और आँखें देखो आप सूजी सूजी लग रही हैं। बस मतलब पूजा करके सो के उठी हूँ, नहाया वहाया है, उसके बाद पूजा किया है, फिर किचन में आ गई हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ किचन में तभी आते हैं जब आप नहा के आओ, तब नहाने के पहले किचन में नहीं आ सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दाल मेरी पक चुकी है और छौंक मैंने तैयार कर लिया था। तो छौंक में बिल्कुल सिंपल सा लगाती हूँ, जीरा, हींग और हरी मिर्च का। तो वो मैंने लगा दिया है, और ये बस आप देख सकते हो कितना अच्छा छौंका गया है। और अब इसको पूरा मिक्स कर देना है। ढका मैंने इसलिए था जिससे कि अच्छे से पूरे दाल में हो जाए महक। तो खाना बनके तैयार हो गया है, मैं लेके जा रही हूँ भोग लगाने। और बस आज मट्ठा था, तो मट्ठा और ये सब पूरा खाना था। उसके बाद हम लोगों को निमंत्रण में भी जाना है, इसलिए मैंने कुछ सब्जी वब्जी नहीं बनाई है, और काम भी ख़त्म करना है अभी। तो आप लोग भी खा लीजिए, उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ। तो ये मैंने बंद कर दिया है, खिड़की खिड़की बंद हो गई है। और ये सब कुछ साफ वाफ हो गया है, मेरा पूरा किचन साफ हो गया। पानी मैंने एक बाल्टी भर के रख लिया, जिससे कि जो रात वात हो जाऊँ, मान लो आती हूँ मैं, तो पानी रहे, कि लाइट नहीं है तो पानी वानी पी सकूँ। तो चलो फिर चलते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन वर्तन सारा ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि भैया जो जाऊंगी तो काम वाम सारा निपटा लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने कपड़े धुल दिए। कपड़े बहुत सारे थे, मिश्रा जी के करीब 4-5 जोड़ी, 5 जोड़ी थे आई थिंक, या 6 जोड़ी ऐसे ही थे। तो ये पहन पहन जा रहे थे, मुझे इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि कपड़े मेरे खाली हो गए हैं। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया एक बार भी कि मैं पूछ लूँ कपड़ों के लिए। और वो टंगी थी दूसरे कमरे में, तो उनको मैंने देखा ही नहीं। तो ये इतने सारे कपड़े हो गए। तो सैटरडे था, मैंने सोचा सैटरडे के दिन क्या करती हूँ, पूरे कपड़े सारे धुल देती हूँ, वरना संडे में प्रेस कर लूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। हालांकि वहाँ पे जाना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा सारे कपड़े धुल ही देती हूँ। तो इतने सारे कपड़े नहीं आए हैं, इनको मैं लेके जाऊँगी छत पे। और ये जो मिश्रा जी वाले कपड़े थे, इनको मैंने कोशिश करी कि यहीं पे डाल दूँ, जिससे क्या हो कि वहाँ पे मान लो कुछ लग वग जाए या फिर गिर जाए, क्योंकि रहूँगी नहीं, बार बार चेक नहीं करूँगी। तो इसलिए इनके कपड़े यहाँ पे डाल दिए, बाकी मैं छत पे। तो सारे कपड़े वगैरह फैला दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि बाल वाल बांध लेती हूँ, धीरे धीरे अब तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ और तैयार हो जाऊँगी। तो आजकल आप मेरे बालों पे डिफरेंस देख रहे होगे ना, तो लंबे हो गए हैं, लेकिन ये है कि टूटते अभी भी हैं, उतना ज़्यादा नहीं जितना पहले टूटते थे, लेकिन फिर भी अभी टूट रहे हैं। तो एकदम से बंद भी नहीं हुए हैं। उसका रीज़न है कि बारिश हो रही है और पानी मेरे यहाँ का बेकार है, बहुत मतलब ख़राब पानी है यहाँ का। तो इसलिए ये बाल बहुत टूट रहे हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि चोटी कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद सोचा कि बहुत गर्मी है, खाना वाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बस सिंपल सा जूड़ा कर लिया है। तो अभी मैं इतना तैयार होके जा रही हूँ कहीं पे, क्योंकि प्रोग्राम है फैमिली में, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। और वहाँ पे हो सकता है मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ, हो सकता क्या, मैं पूरी कोशिश करूँगी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि ये गांव है, मैंने जैसा कि आपको बताया, तो यहाँ पे कैमरे के सामने आना लोग नहीं अच्छा समझते हैं।
बहुत से लोग अच्छा नहीं समझते हैं और बहुत से लोग क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा शाय नेचर के होते हैं, तो इसलिए। और फिर भी मैं जो खुद को तो मैं दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। तो चलो फिर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है और मैं क्या करती हूँ। तो ये है रास्ते का सीन, मैंने सोचा थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी बाग है, तो यहाँ से हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मिश्रा जी लोग आम वगैरह ले जाते हैं, तो मैंने सोचा आपको अपना बाग भी घुमा देती हूँ उसी टाइम पे। तो जा ही रही थी वहाँ से, और बहुत बड़ा सा एक तालाब भी था वहाँ पे। कमल के पेड़ नहीं, पेड़ नहीं, कमल के जो पौधे, फूल क्या होता है, वो लगाया गया था तालाब में। तो वो मैं भूल गई थी, मतलब वो मुझे ही देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं खो गई थी उसको देखने में। तो ये सब उधर बगल में जो पीछे दिख रहा है ना, वो सब हम लोगों का है। तो ये हो गई है पूजा की तैयारी। बर्थडे में दीप यज्ञ किया गया था, तो ये दीप यज्ञ की तैयारी है, जहाँ पे वो गुरुजी और मतलब गुरु माता दोनों लोग हैं, गायत्री माँ हैं। और ये पूरा वहाँ का जो, अगर आप गए होगे हरिद्वार, तो वहाँ पे जो शांति कुंज है वहाँ की, ये मतलब वहाँ से जुड़े हुए ये हैं। और ओम वगैरह बनाया गया है, क्योंकि दीप यज्ञ में ऐसा किया जाता है और सारे दीपक जलाने होते हैं सबको। तो ये थे पंडित जी और सब लोग यहाँ पे अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। सबको फोटो चाहिए थी, सबको वीडियो चाहिए था, तो इसलिए सब अपने अपने में लगे थे। मुझे ओम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि मतलब अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे भी जब ये पूजा पाठ होता है ना, तो मन थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाता है और अच्छा भी लगता है। पुस्तक पुष्प कमंडल माला, शोभवर्ण तनु नयन विशाला, ध्यान धरत पुलकित होई, शुभ उपजत। तो यहाँ पे पूजा के पहले सारी जो मूर्तियाँ थी उनमें माला, फूल से बना हुआ माला चढ़ाया जाता है, मतलब कि ये पूजा का पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कर ली गई हैं, और लास्ट में चढ़ाया गया था फूल। पता नहीं लास्ट में चढ़ाया गया था कि पहले चढ़ाया गया था, क्योंकि मैं इधर नहीं थी, मैं खाना बना रही थी उधर दूसरी तरफ। तो ये मुझे नहीं आइडिया है कि पहले का है। तो ये होती है दीप यज्ञ। यहाँ पे सारे दीप रख दिए जाते हैं, जितने लोग होते हैं, अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारे दीप रखे जाते हैं, और वो सारे लोगों को दीपक जलाना होता है। तो ये घी के दीपक होते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, गायत्री मंत्र और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मंत्र, जिसमें कि मृत्युंजय मंत्र भी होता है। और बच्चे को जिसका भी बर्थडे होता है, सब लोग उनको आशीर्वाद देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और कामना करते हैं उनके अच्छे से भविष्य के लिए। काल जय मानवता के आधार तुम्हें, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल। तो ये रहा प्रसाद, आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि मैं खाने जा रही थी। तो हम लोग सारे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और कामना करते हैं ईश्वर से कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ हमारी लाइफ में खुशियाँ आए बहुत सारी। तो यहाँ पे बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है, और ये है केक। तो केक बहुत अच्छा था, खाने में बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत क्रंची सा, और क्रंची के साथ साथ उसमें बहुत सारे वो क्या बोलते हैं, चॉकलेट थे। तो चॉकलेट की फ्लेवर और साथ में बहुत क्रंच था, जो कि बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला केक। और केक कुछ ऐसा था, आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ज्ञानू को देखिए कितना खुश है। तो बच्चों का यही होता है कि सारी इंजॉयमेंट बच्चों को ही करनी होती हैं, और सही पूछे ना तो सारी खुशियाँ बस बच्चों के लिए होती हैं। तो इधर हम लोग पनीर के लिए तैयारी करने लगे, बाकी लोग उधर पूजा में बैठे थे। तो ये मैं और मेरी जेठानी थी, ये मेरी जेठानी है, वो मेरी जेठानी है, और वो उनकी लड़की है मेरी जेठानी की, मतलब मेरी। तो ये सब्जी छौंक दिया है मैंने, और सारे लोग उधर बाहर पूजा कर रहे थे, तो इस टाइम पे हम लोग यहीं पे थे।
तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि इधर मटर अच्छे से खौल जाए, मतलब जो भी मसाला है उसको अच्छे से मटर में मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मैं डाल देती हूँ पनीर, और पनीर डालूंगी जब, तो वो पनीर डालने के बाद थोड़ी देर तक ही, बस 5-6 मिनट तक उसको पकाऊंगी, एक उबाल आने तक। उसके बाद पनीर को ज़्यादा देर नहीं चढ़ाना चाहिए वरना बहुत टाइट हो जाती हैं। तो सारा खाना बन गया है और अब बस सबको खिला देना है। तो ये थी पनीर सारा खाना, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये था हमारा क्या बोलते खीर, और खीर मेरे ज्ञानू को बहुत पसंद है, तो खीर तो बहुत, मतलब मैं मन लगा के दिखाती हूँ सब खीर को। उसके बाद ये रही हमारी सूखी सब्जी जो कि थी आलू और कद्दू की सब्ज़ी। उसके बाद ये चावल था और ये थी चटनी। तो ये मेरी जेठानी और उनकी बिटिया लोग हैं, तो ये सारे लोग खाना पीना खा चुके हैं। इनको थोड़ा सा दूर जाना रहता है तो ये लोग निकलेंगे अब, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो ये रहा खाना, खाने में है खीर और सूखी सब्ज़ी, इधर राइस, जीरा राइस है, और कचौड़ी हैं, पूड़ी हैं, पनीर है और चटनी है। तो चटनी और सलाद, और हाँ पापड़, पापड़ भी था, तो वो मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। मैं फिर से मिलूँगी बहुत अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।